राम राम सारे भाइयों ने स्वागत है आपका हमारे चैनल रेसल वॉचर में। दोस्तों WWE का एक नाम जो सब जायंट्स के लिए एक मोस्टर है, ब्रोक लेसनर। जब भी रिंग में कोई जायंट उसके सामने आता है, ब्रोक उनको सिर्फ दी एंड नहीं करता, उनका पूरा लेवल ही खत्म कर देता है। आज हम बात करेंगे उन 5 मूवमेंट्स की जब ब्रोक लेसनर ने बड़े जायंट्स को तबाह कर दिया और दिखाया कि बीस्ट इनकारनेट के सामने कोई नहीं टिक सकता। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार कहानी, लेकिन उससे पहले नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, जल्दी से दबा दो। सबसे पहले मूवमेंट आता सर्वाइवर सीरीज 2002 का। उस टाइम ब्रोक लेसनर WWE चैंपियन थे और सामने दी बिग शो एक ऐसे रेसलर जो 7 फुट के जायंट थे और 500 पाउंड्स के करीब वेट रखते थे। मैच शुरू होता है और सब लगता है कि बिग शो का साइज और स्ट्रेंथ उन्हें जीत दिलाएगा, लेकिन ब्रोक अपनी स्पीड और पावर का यूज करके बिग शो को डोमिनेट करते हैं। और फिर वो मूवमेंट आता है जो सबको शॉक कर देता है। ब्रोक लेसनर ने बिग शो को अपने कंधे पे उठा के और एक जबरदस्त F5 दे दिया। उस वक्त ये सोचना मुश्किल था कि कोई बिग शो जैसे मॉन्स्टर को इस तरह हैंडल कर सकता है। ये मूवमेंट सिर्फ एक विक्ट्री नहीं था, ये ब्रोक का बीस्ट इनकारनेट बनने की शुरुआत थी। अगले मूवमेंट की बात करते तो 2014 के रो एपिसोड में ब्रोक का सामना होता मार्क हेनरी से, जो अपने आप को वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कहते हैं। मार्क हेनरी के पावर का लेवल कुछ और ही था, लेकिन ब्रोक लेसनर के सामने उनकी स्ट्रेंथ भी फेल हो गई। मैच की शुरुआत में मार्क हेनरी ने ब्रोक को टैकल करने की कोशिश की, लेकिन ब्रोक अपने सुप्लेक्स के साथ उनका पूरा मोमेंटम तोड़ देते हैं और फिर एक जबरदस्त F5 देकर मार्क हेनरी को लिटरली रिंग के बीच में गिरा देते हैं। मैच के बाद भी ब्रोक ने उन पर अटैक किया, उन्हें बैरिकेड के पास स्लैम किया और दिखाया कि उनके सामने कोई सेफ नहीं है। इस मूवमेंट ने सबको याद दिला दिया कि ब्रोक सिर्फ एक रेसलर नहीं, एक सुप्लेक्स मशीन है। अब बात करते हैं मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रो स्ट्रोमन की, जिन्होंने ब्रोक को चैलेंज किया कि नो मर्सी 2017 का यूनिवर्सल टाइटल मैच के लिए। ब्रोन का साइज और स्ट्रेंथ उन्हें एक डेंजर सुपरस्टार बनाता है। मैच की शुरुआत में ब्रोन डोमिनेट करते हैं, ब्रोक को स्लैम्स और पावर स्लैम देते हैं, लेकिन ब्रोक का फाइटिंग स्पिरिट उन्हें वापस लाता है और जब ब्रोन एक गलती करते हैं, ब्रोक का पूरा गेम प्लान एक्टिवेट हो जाता है। एक ही मोमेंट में ब्रोक ने ब्रोन को कंधे पे उठाया और एक जबरदस्त F5 दे दिया। ये मैच दिखाता है कि चाहे ओपोनेंट कितना बड़ा मॉन्स्टर हो, ब्रोक उसे एक ही मूव में डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। चौथे नंबर पर आता है रॉयल रंबल 2018 का ट्रिपल थ्रेट मैच। एक और एपिक मूवमेंट था जिसमें ब्रोक का सामना केन और ब्रोन स्ट्रोमन दोनों से था। केन WWE का डेविल्स फेवरेट डीमन और ब्रोन मॉन्स्टर अमंग मैन दोनों एक तरफ थे और ब्रोक अकेले था, लेकिन बीस्ट इनकारनेट के लिए एक नॉर्मल दिन जैसे लगता था। मैच के दौरान केन ने अपनी पावर का यूज करने की कोशिश की, लेकिन ब्रोक ने उनको एक जबरदस्त F5 देके मैच से एलिमिनेट कर दिया। केन जैसे एक मॉन्स्टर और जायंट को इस तरह डोमिनेट करना दिखाता है कि ब्रोक किस लेवल के परफॉर्मर है। फैन शौक थे कि ब्रोक ने किस तरह दोनों ओपोनेंट को हैंडल किया और अपना यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड किया। सबसे रिसेंट और आइकॉनिक मोमेंट की बात करते हैं तो रेसलमेनिया 39 में ब्रोक का सामना ओमोस से होता है। ओमोस एक 7 फुट 3 इंच का जायंट जो अपने साइज और स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ब्रोक को टक्कर देने की कोशिश की। मैच की शुरुआत में ओमोस ने ब्रोक को स्लैम करके डोमिनेट किया। लगता था कि ब्रोक के लिए ये मैच मुश्किल होगा, लेकिन ब्रोक लेसनर जो छोटी सी अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं करते, अपने बीस्ट मोड में चले गए। एक मोमेंट में उन्होंने ओमोस को उठाया, उन्हें एक जबरदस्त F5 दिया और मैच जीत लिया। ये मोमेंट सिर्फ ब्रोक की विक्ट्री नहीं थी, ये दिखाता है कि साइज चाहे जितना भी बड़ा हो, ब्रोक लेसनर के सामने कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये थे 5 मोमेंट जब ब्रोक लेसनर ने जायंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। ब्रोक का एक अलग ही ऑरा था जो उन्हें WWE का सबसे डेंजर सुपरस्टार बनाता है। आपको इनमें से कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ब्रोक लेसनर और WWE के और भी अमेजिंग मोमेंट्स लेके हम वापस आएंगे।